हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। सो हम थे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट 11th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट है अकाउंट। लेक्चर नंबर 4 का एपिसोड 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा इलस्ट्रेशन नंबर 6 पूरा। एक बार फिर से इसे हम दोहरा लेते हैं कि अगर कैश बुक है और उसका डेबिट बैलेंस है मतलब वो पॉजिटिव है, और अगर वो क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो नेगेटिव है। पासबुक है तो पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो नेगेटिव है, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव। ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये टेबल अगर याद रहता है तो ऑलमोस्ट 4 MCQs आपके क्लियर हो जाएंगे, और 4 वन लाइनर्स जो है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? नाउ इलस्ट्रेशन 6 तो बहुत ही अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू हैव इलस्ट्रेशन नंबर 7। नाउ रीड द इलस्ट्रेशन नंबर 7 विद द केयर। तो क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन 7? प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ फैजल फॉर जुलाई 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Now bank overdraft as per cash book is 2500, but this is closing, है ना, 31/7 का है, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दैट इज ओपनिंग। सो हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, हम ओपनिंग बैलेंस को ध्यान में नहीं ले सकते, ठीक है। सो व्हाट वी विल टेक, सो विल टेक द क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि ये 31st का बैलेंस है ना। तो ये कौन सा बुक है? तो ये है कैश बुक। तो कैश बुक जो है वो शो कर रहा है ओवरड्राफ्ट। तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट। क्या? क्रेडिट। तो चलो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, और वहां क्रेडिट साइड में लिखना है 2500। क्या लिखना है? 2500 बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये रहा हमारा आंसर, और यहाँ लिखेंगे हम 2500 क्रेडिट में। क्या लिखना है? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। इज दैट क्लियर? नाउ एंट्री नंबर 2। अब यहाँ क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन ऑफ चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। देखो, अगर जुलाई महीने में कोई चेक डाला है और वो जुलाई महीने में क्लियर हो गया है तो उसे ध्यान में लेना नहीं है, उसे ध्यान में लेना नहीं है। लेकिन जो जुलाई महीने में डाला है चेक, वो अगर अगस्त में चला गया तो उसे ध्यान में लेना है। तो देखिए क्या है, क्या क्या ध्यान में लेना है। जैसे कि 6000 का चेक है, 2 जुलाई को डाला, ठीक है, 2/7 को, और 3/7 को क्रेडिट हो गया, ओके। तो इसको ध्यान में नहीं लेना है, दैट इज ओके, ठीक है। 500 का चेक है, 24/7 को डिपॉजिट किया, 26/7 को क्रेडिट हो गया, मतलब इसे भी ध्यान में नहीं लेना है, दैट इज ओके। नाउ 1000 का चेक है, 26 जुलाई को हमने क्रेडिट किया बैंक में, डिपॉजिट करवाया बैंक में, लेकिन वो 8वें महीने में गया, मतलब इसको हम ध्यान में लेंगे, ठीक है। ये 1000 हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब इसी की वजह से बैलेंस जो है वो मैच नहीं हो रहा है। एंड 4th ट्रांजेक्शन इज 3000 का चेक हमने 30 जुलाई को डिपॉजिट करवाया, जो अगस्त महीने में क्रेडिट हुआ। मतलब ये लास्ट के जो 2 ट्रांजेक्शन है, 1000 रुपये और 3000 रुपये, तो टोटल 4000 का ट्रांजेक्शन जो है वो हमने डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक में आया नहीं। मतलब बैंक में नहीं आया का क्या मतलब है? जुलाई मंथ तक बैंक में वो क्रेडिट नहीं हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब क्या हुआ? 1000 3000 4000। सो 4000 कैश बुक को हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। पासबुक अपनी जगह पर ही है। आप किसको एडिट कर पाओगे? तो हमने स्टार्ट किया है कैश बुक से, तो आप कैश बुक को एडिट कर पाओगे। तो कैश बुक का बैलेंस हम वापस से कम कर देंगे तो मैच हो जाएगा। तो क्या हुआ? 4000 जो है वो माइनस होगा। माइनस का मतलब है क्रेडिट होगा, है ना। क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश बुक का माइनस मतलब क्रेडिट। तो चलो क्रेडिट में इफेक्ट देखो, 4000 की है, ये रहा 4000 की इफेक्ट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 1000 plus 3000. Hopefully this is clear. Now third transaction, information of check issued. check issued मतलब दिया है लोगों को, बैलेंस माइनस होगा, ठीक है, और प्रेजेंटेड इन द बैंक। तो देखो ये 25/7 को चेक दिया और 31/7 तक तो वो पैसा कट भी गया, मतलब ये ओके है। देन 27/7 को चेक लिखा और वो 8वें महीने में गया, ये ओके नहीं है, तो इसको ध्यान में लेना है।
28/7 को हमने 12,000 का चेक लिखा जो 28/7 को ही क्लियर हो, सॉरी 28/7 को लिखा और 28/7 को क्लियर हो गया। वाह, बहुत फास्ट काम काज है, तो ये भी सही है। 31/7 को चेक लिखा जो 1/8 को गया, ये सही नहीं है। मतलब दो, एक ये 1800 की एंट्री और ये 7500 की एंट्री, 1800 एंड 7500, ये दो एंट्री जो है कंबाइनली हम देने वाले हैं। क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो देखो अगर ये कैश बुक है तो कैश बुक तो हो गया डाउन, कितना? 1800 प्लस 7500, 7500 प्लस 1000, 8500, 8500 प्लस 1800, 9300। तो 9300 तो हमने माइनस कर दिया, पासबुक में उसका कुछ हुआ नहीं। हम एडिट क्या कर पाएंगे? तो हम एडिट कैश बुक कर पाएंगे। तो ये जो माइनस किया हुआ है उसको वापस से प्लस करेंगे। तो यहाँ प्लस करने का मतलब होता है डेबिट करना है, तो हम डेबिट करेंगे 9300। सो सी 9300 डेबिट में, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1800 plus 7500. Now the next is interest credited by bank 300 recorded on the payment side of cash book by mistake। देखो क्या गलती क्या हो गई है ना, कि बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। तो देखो ये है हमारा पासबुक, कैश बुक, और ये है पासबुक। बैंक ने 300 रुपया प्लस किया, ठीक है ना। हमने क्या किया? पेमेंट साइड में लिख दिया। तो पेमेंट साइड में लिख दिया मतलब हमने डाउन कर दिया 300। तो क्या करना है? इसको रेक्टिफाई करने के लिए कैश बुक एडिट करोगे, तो हम कैश बुक को 600 से वापस से प्लस कर देंगे। कितने से? 600 से। क्यों? एक तो ये 300 जो नेगेटिव एंट्री हो गई उसकी पॉजिटिव एंट्री मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री, और 300 रुपया ये ऐड करेंगे। तो इस तरह से 600 रुपया जो है हम ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब है डेबिट करेंगे। तो देखिए क्या डेबिट में है? 600 रुपीज। यस, देयर इज 600 रुपीज इन द डेबिट साइड। Interest credited by bank 300 recorded in cash book on the payment side by mistake. Then number 5, bank has collected 1800 on behalf of Faisal। बैंक ने collect किया which is not to be recorded in the cash book, yet to be recorded in the cash book। मतलब ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक। पासबुक चला गया ऊपर 800 रुपये से, कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं है। तो क्या करेंगे? इसको एंट्री करेंगे 800 रुपीज़ हम भी प्लस करेंगे। तो ये होगा डेबिट। क्या होगा? डेबिट। सो डेबिट कर दें, ये डेबिट 800। सो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, इसके बाद में है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 100 इज रिकॉर्डेड बाय इन पासबुक बाय बैंक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखो ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट ना बैंक बैलेंस को माइनस करता है। इसका मतलब है आपका पासबुक माइनस हो गया 100 रुपये से, आपने कैश बुक में एंट्री नहीं की है, तो क्या करोगे? आप भी माइनस कर दो। माइनस का मतलब होता है क्रेडिट करना कैश बुक में। हाँ, तो कैश बुक में माइनस का मतलब होता है क्रेडिट करना। ये देखिए 100 रुपीज़ क्रेडिट, इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसके बाद में है सेल्स मेड थ्रू चेक 1200 इज रिकॉर्डेड बाय बैंक इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ फैजल। तो 1200 का चेक जो है हमने सेल किया था, 1200 का चेक भी लिखा, वो आ भी गया, ठीक है, लेकिन वो पर्सनल अकाउंट में आया, बिजनेस के अकाउंट में नहीं आया। देखो ये है कैश बुक, ठीक है, तो कैश बुक में हमने 1200 की एंट्री कर दी। ये है बैंक का बिजनेस का बैंक अकाउंट, यहाँ पर वो 1200 नहीं आए, उसके पर्सनल अकाउंट में चले गए, लेकिन ये वाला जगह तो वैकेंट रह गई, तो यहाँ पर एंट्री नहीं हुई, तो हम ये 1200 को क्या करेंगे? वापस से माइनस करेंगे। माइनस का मतलब है क्रेडिट करेंगे। तो ये 1200 रुपये देखो क्रेडिट में होगा 1200 रुपीज़। सो दैट 1200 रुपीज़ इन द क्रेडिट साइड। चेक नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक इन द बैंक कॉलम ऑफ बिजनेस। इज दैट क्लियर? नाउ नंबर 8, on request of Faisal, bank has waived बैंक चार्जेस ऑफ 120। तो बैंक ने 120 रुपये का चार्ज जो लिखा था वो वेव कर दिया। वेव करने का मतलब है कि 120 रुपये अब उस जो कट गए थे वो वापस से क्रेडिट हो गए, मतलब बैंक बैलेंस तो 120 रुपया वापस आ गया, ठीक है। दिस क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन
कैश बुक। तो 120 रुपया बैंक वालों ने तो प्लस कर दिया, लेकिन हमने अभी कैश बुक में प्लस किया नहीं है, तो प्लस करेंगे। सो 1200 हम प्लस करेंगे, तो मतलब क्या है, डेबिट करेंगे। सो 1200 ये डेबिट में, सॉरी हाँ 120 है, सॉरी हाँ यार 120 जो है उसको डेबिट करेंगे। तो चलो डेबिट करते हैं 120, यस दिस इज 120। बैंक चार्जेस वेव्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देन 9 नंबर, check of 3000 drawn but signature on the same is forgotten, check is written by the bank। बट ऑब्वियस है, आपने एक चेक लिखा, मतलब कैश बुक में एंट्री कर दी भाई -3000 की, चेक लिखा और सिग्नेचर किया ही नहीं, तो बैंक में तो वो पैसा कटने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी रिवर्स इफेक्ट दे देंगे। 3000 को हम क्या कर देंगे, हम इस बार प्लस करेंगे। प्लस का मतलब क्या होता है, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो देखो डेबिट में 3000 होगा। चेक ड्रॉन रिटर्न बाय बैंक। ठीक है, देन 10 नंबर, बैंक हैज कलेक्टेड 4000 फॉर बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, 4000 का कलेक्शन बैंक ने किया है, विच इज येट टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब कैश बुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई, लेकिन बैंक बैलेंस 4000 प्लस हो गया है, तो हम भी 4000 प्लस करेंगे। प्लस करने का क्या मतलब होता है, डेबिट करेंगे। तो कैश बुक हम डेबिट करेंगे 4000 रुपीज से। 4000 रुपीज, बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। इज दैट क्लियर? अब क्या करना है, अब आपको जो है डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का पूरा टोटल करना है। जो टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड लिखोगे। तो यहाँ पर जो है डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल आता है 17,820। ये दोनों साइड लिखोगे, इस साइड भी लिख दिया हमने 17,820, और इस 17,820 में से क्रेडिट साइड का सारा बैलेंस, ये जो है 2500 माइनस 4000 माइनस 100 माइनस 1200 माइनस, ये सब माइनस कर दोगे। तो माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर बचता है दैट इज 10,020 रुपीज़। आपने कैश बुक से स्टार्ट किया था, तो ये जो मिलेगा ये आपको मिलेगा पासबुक। सो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो पासबुक का जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। इज दैट क्लियर? सो होपफुली ये समझ में आ गया है आपको। नाउ अगर ये समझ में आ गया है तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट सम जो है हम एपिसोड 3 में कवर करेंगे। सो बाय बाय। ये सेम सम आपको 2 टाइम करना है, और एक्सरसाइज का सम करना स्टार्ट कर देना। मेरे होमवर्क देने का वेट मत करना। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।